नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज गौतम बुद्ध कोचिंग सेंटर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो मेगा क्विज कॉन्टेस्ट कराने जा रहे हैं उसमें ये जो बुक जो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है अतीत से वर्तमान कक्षा से और भाग 1, इसी के बारे में बच्चे जो है क्विज तैयार किए हुए हैं। इसमें संपूर्ण चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा और जो हमारे सामने ग्रुप ए और बी है ना, आप लोग सामने दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है जो इस पर तैयारी किए हुए हैं लोग, और इन्हीं लोग के बीच में ये क्विज होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं हेलो आप दोनों ग्रुप को बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ। यू आर वेलकम। और नियम वही है, आप लोगों को अगर फर्स्ट ग्रुप को नहीं आ रहा है वो सवाल तो सेकंड ग्रुप पर जाएगा। उसके लिए मैंने हर एक सवाल जो है 1 नंबर का रहेगा, और सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो ग्रुप बी के पास जाएगा, और ग्रुप बी अगर जवाब दे रहे तो उनको एडिशनल नंबर मिलेगा 1। और उसी तरह सेम प्रक्रिया भी होगा। आप लोग अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपका सवाल इन पर आएगा, और ये जवाब दे रहे हैं तो इनको नंबर 1 मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरह हम लोग सवाल चालू कर रहे हैं। अतीत से वर्तमान भाग 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्विज होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी मजा आएगा। जो बच्चे क्लास 6 से पढ़ रहे हैं या कोई भी बच्चे जो है अगर पढ़ रहे हैं आप, तो इसमें से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। इस विषय से बहुत बढ़िया परीक्षा जो होता है, कॉम्पिटिशन परीक्षा होता है, उसमें भी पूछा जाता है। तो इसी पुस्तक से मैं पूछने जा रहा हूं, और बच्चे तैयार है, रेडी हैं? चलिए तो ठीक है। आज छठ पूजा भी है। छठ पूजा के लिए आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं और हैप्पी छठ पूजा बोल रहा हूं आप लोगों को। और आगे सवाल पूछा जा रहा है। सवाल शुरू हो चुका है। ग्रुप ए रेडी है? चलिए तो सबसे पहले सवाल पूछा जा रहा है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहां से मिला है? पहले सुन लीजिए पूरा विकल्प, तब जवाब दे रहे हैं, तो इसके भी नंबर कटेगा। बुर्ज होम, मेहरगढ़, कोल्डियावा। हाँ, तो इस तरह जवाब देना है। सवाल को सुनना है अच्छी तरह से और उसके बाद आपको जवाब देना है। मनुष्य, पशु और पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्माण किस विधि से करते हैं? निर्धारण किस विधि से करते हैं? कार्बन 14 पद्धति, स्टोन हैमर विधि या पोटेशियम आर्गन विधि? कार्बन 14 पद्धति। बहुत बढ़िया, आपको 1 नंबर मिल गया है। चलिए आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है? पूर्वी घाट, विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत? विंध्य पर्वत। बहुत अच्छा। उसके बाद है आपसे सवाल किया जा रहा है ग्रुप बी से। दूसरा सवाल, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? लैटिन, हिंदी, यूनानी? लैटिन, हिंदी, यूनानी। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किसे हुई है तीनों में से? यूनानी। आपको गलत जवाब दिए हैं, 0 नंबर मिल रहा है। चलिए ग्रुप बी आप बताइए, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? लैटिन, हिंदी, यूनानी? हिंदी नहीं, लैटिन से। याद कीजिएगा, लैटिन शब्द से इतिहास उत्पत्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रुप ए से, जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे कहते हैं? सुन लीजिए ध्यान से, जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे कहते हैं? प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल? प्राचीन काल। 0 मिल रहा है। सुनिए आप ध्यान से, ग्रुप बी उसको क्या कहते हैं? जिस काल के लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे कहते हैं प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल? हाँ बोलिए ध्यान से, क्या हो सकता है? हाँ बोलिए। प्रागैतिहासिक काल। आपका जवाब गलत है, उसको ऐतिहासिक काल बोला जाता है। आगे आपसे पूछा जा रहा है ग्रुप बी से, अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए? ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि?
ब्राह्मी लिपि। आपको 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, ध्यान सुनिएगा। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? चलिए, मेगास्थनीज, समुद्रगुप्त, हेरोडोटस। हेरोडोटस। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है? 4, 3, 2। 4, 3, 2। सोच के बोलिए, 3 या 4? 3। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आप लोग से पूछा जा रहा है, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? गया, मुंगेर, दरभंगा। मुंगेर। चलिए, 1 नंबर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रुप बी से। ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप बी। हेलो, प्रारंभिक औजार अधिकांश तो किस चीज से बने होते थे? लोहा, तांबा, पत्थर। पत्थर। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? चिरांद, मेहरगढ़ और हलूर। मेहरगढ़। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिल गया है। सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? कुत्ता, गाय, बिल्ली। कुत्ता। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, हेलो, निम्नलिखित में कौन हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? हस्तिनापुर, कालीबंगा, लोथल। हस्तिनापुर। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, विदेशों के साथ व्यापार। विदेशों के साथ व्यापार। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1 नंबर मिला आपको। किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? लोथल, रोपड़, कालीबंगा। लोथल। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, हेलो, महास्नानागार किस शहर से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, 1925, 1940। 1921। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4, 5, 3। 4। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपसे पूछा जा रहा है, ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिल्प। पशुपालन। चलिए, 1 नंबर फिर मिला है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप बी से पूछा जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब। महाराष्ट्र। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ग्रुप ए, निम्नलिखित में से कौन गणराज्य था? कोसल, लिच्छवी, मगध। लिच्छवी। चलिए, 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, हेलो, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? गया, वैशाली, राजगृह। राजगृह। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है, हेलो, ध्यान सुनिएगा, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? छठा, 7वां, चौथा?
छठा भाग प्राप्त करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? अंग, कौशाम्बी, कौशल? अंग। बहुत बढ़िया, एक नंबर मिल गया फिर आप लोगों को। उसके बाद है महाजनपदों का विवरण किसमें प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है ना? ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध और जैन ग्रंथ, ऋग्वेद, बौद्ध और जैन ग्रंथ। चलिए बहुत बढ़िया, एक नंबर मिल गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, है ना, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 551 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार क्विज चल रहा है आप लोग में। कंपटीशन बहुत कांटेदार है, जोरदार। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दे रहे हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, ऋषभवेद या पार्श्वनाथ? ऋषभवेद। चलिए एक नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने कब निर्वाण मीन्स मृत्यु होता है, कब निर्वाण प्राप्त किया? 468 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व? चलिए बहुत बढ़िया। ग्रुप ए बताइएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, ओ सॉरी ये तो हो गया ना। हाँ, जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी, राजगृह, वैशाली? पावापुरी। बहुत बढ़िया, एक नंबर मिला आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, है ना, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? है ना, जेम्स मिल, जेम्स प्रिंसेज, हेनरी? जेम्स प्रिंसेज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? मगध, कलिंग, वैशाली? मगध। चलिए एक नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, पूछा जा रहा है आप लोग, है ना, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? तक्षशिला, कलिंग, स्वर्णगिरी? कलिंग। चलिए एक नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, ग्रुप ए से, किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? महावीर, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह? महात्मा बुद्ध। बहुत बढ़िया, एक नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? पुहार, तोंडी, कन्याकुमारी? पुहार। बहुत बढ़िया, एक नंबर मिल गया है। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, अशोक महान? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बढ़िया। आगे आप लोग से पूछा जा रहा है, संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? है ना, ग्राम भोजक, बेलार, उड़वार? बेलार। चलिए एक नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है, चलिए, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? श्रेणी, गृहपति, ग्राम भोजक? गृहपति। चलिए एक नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है, बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, है ना। उसके बाद है, प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? कनिष्क, चंद्रगुप्त, मिनांडर? बोलिए, मिनांडर। बहुत बढ़िया। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोग से, तो ध्यान सुनिएगा। ग्रुप ए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? काबुल,
पेशावर, अमृतसर, पेशावर। चलिए 1 नंबर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है ग्रुप बी, ध्यान सुनिएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, बृहद्रथ। पुष्यमित्र, बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। चलिए बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ध्यान सुनिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? सवाल पूछकर, जांच परीक्षा के द्वारा, है ना। उसके बाद है पैसा लेकर, राजा के कहने पर। सवाल पूछकर जांच परीक्षा द्वारा। बहुत बढ़िया, सवाल पूछकर जांच परीक्षा द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है ना, मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए 1 नंबर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाँ ध्यान सुनिएगा आप लोग, है ना, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन, अमर सिंह, कालिदास। हरिसेन। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, ध्यान सुनिएगा। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? गुप्त वंश, पुष्य भूति वंश या मौर्य वंश? हाँ, पुष्यभूति। थोड़ा जोर से बोलिए, आपका आवाज सुनाई दे, है ना, बोल्ड आवाज में, तभी ना लोगों को भी समझ आए कि आप लोग बोल रहे हैं ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, अभिज्ञान संकुतलम की रचना कालिदास ने की, यह क्या है? ध्यान सुनिएगा। अभिज्ञान संकुतलम की रचना कालिदास ने की, यह क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कविता है? नाटक। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिल गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रुप ए से, मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहां देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थी, है ना, कहा जाता है? गर्भगृह, दलान, गोपुरम। गर्भगृह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिल गया आपको, गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से, बताइए ध्यान से सुनिए। दशावतार है, सॉरी, दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? विष्णु, बुध, ब्रह्मा। विष्णु। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई? महाभारत, ऋग्वेद, रामायण? ऋग्वेद। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से तमिल साहित्य कौन है ना? इनमें से तमिल साहित्य कौन है? शिल्पदिकारम, है ना, कुमार संभवम और देवी चंद्रगुप्तम। शिल्पदिकारम। बहुत बढ़िया। अभी तक दोनों ग्रुप से 26 सवाल पूछा गया है, और 26 सवाल में जो ग्रुप ए जो है अभी तक नंबर लाए हैं, है ना, इनको 25 नंबर अभी तक मिला है, और इनको भी 25 नंबर मिला है। दोनों ग्रुप ताली बजा लीजिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो ये फर्स्ट राउंड अभी समाप्त हो रहा है। फर्स्ट राउंड समाप्त हो रहा है।